हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट क्रैकर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च यानी कि SCERT आसाम ने प्री एंट्री टेस्ट मतलब PET 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें से बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया है और उसका मतलब अप्लाई करने का डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि उसका स्ट्रेटेजी वीडियो देने के लिए, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए। तो आप सभी को पता है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपका हाई सेकेंडरी है मतलब 12 पास हो आप, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। और मतलब मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए, 50% मार्क। और जो फोर्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसको एक्सक्लूड करके होगा, ठीक है। और आप अगर SC STH कैटेगरी से है तो 5% की रिलैक्सेशन होती है। और एज लिमिट तो 18 से 34 साल मतलब इसके बीच में होना चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर, सीट रिजर्वेशन। पूरे आसाम में टोटल इनटेक कैपेसिटी है 4150 सीट्स की है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीट को स्ट्रीम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब 30% सीट्स जो है वो स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। मतलब साइंस स्ट्रीम के लिए 30% स्ट्रिक्टली रिजर्व है, समझ रहे हो। और 70% है आर्ट्स और दूसरी स्ट्रीम के लिए, ठीक है। चलो अब समझते हैं एग्ज़ाम स्कीम्स और कोर पैरामीटर्स जो है ना। एग्ज़ाम मतलब इवेलुएट एंड मिटिगेट रिस्क। द टेस्ट comprises exactly 100 multiple choice question to be solved within 2 hour ड्यूरेशन। मतलब आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, उसमें से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टाइम अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। टाइम अच्छा खासा उसमें मिलता है आप सभी को। यह सबसे बड़ा अलर्ट है, नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा अलर्ट है। 0.25 का काट लिए जाते हैं हर एक मतलब हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके मतलब 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं, ठीक है। पेपर दो बड़े सेक्शन में डिवाइड किया है, हैं पेपर को दो बड़े सेक्शन में पेपर मतलब डिवाइड किया जाता है। तो वो हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं सिलेक्शन डायनामिक। मतलब फॉर ईच ऑफ आसाम डिस्ट्रिक्ट्स टोटल इनटेक सीट्स आर एलोकेटेड विद इन ए स्ट्रिक्ट स्ट्रीम रूल। 30% आर रिजर्व फॉर साइंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और 70% एंड 70% फॉर आर्ट्स एंड अदर स्ट्रीम। मतलब 30% रिजर्व बस साइंस के लिए रहता है और बाकी 70% होता है आर्ट्स और अदर स्ट्रीम के लिए। और देखिए, सेपरेट मेरिट लिस्ट आर कंपाइल्ड अकॉर्डिंगली। मतलब उसके लिए तुम्हारा मतलब सेपरेट मेरिट लिस्ट भी निकलता है, ठीक है। स्कोरिंग हाई इज एसेंशियल टू क्लियर डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ एंड सिक्योर एडमिशन इनटू प्रीमियम गवर्नमेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, TEIs बोलते हैं। मतलब अगर देखिए, अगर आपका स्कोर अच्छा होगा ना तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, और अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा तो आपको मतलब खर्चा भी बहुत कम होगा। आई गेस 20,000 के अराउंड मतलब आपको पूरा खर्चा हो निकल जाएगा। पर अगर आप यही करने जाओगे ना सर मतलब प्राइवेट में, तो आपका कम से कम आपका मतलब लाख के अराउंड चला जाएगा। अभी हम समझते हैं सिलेबस स्ट्रक्चरल स्प्लिट, ठीक है। सिलेबस क्या क्या है इसमें, इस एग्ज़ाम का सिलेबस समझते हैं अभी, ठीक है। सेक्शन 1, इसमें 35 मार्क्स है। सेक्शन 1 में क्या है, जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और रीजनिंग है। तो जनरल इंग्लिश जो आता है सेक्शन 1 से, उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जीके के लिए आपको 15 मार्क्स और रीजनिंग के लिए 10 मार्क्स। देखिए, जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें से आपको टेंस पढ़ना होगा, हैं। जनरल इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ना होगा, टेंस, उसके बाद वर्ब, प्रीपोजिशन, नरेशन, उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम पढ़ना होगा आप सभी को, ठीक है। और अभी हम समझते हैं कि जनरल नॉलेज में मतलब जीके में क्या क्या पढ़ना होगा। जीके में खास तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, आसाम हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीडे साइंस के साथ साथ एजुकेशनल कमीशन एंड न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा जीके के लिए। और रीजनिंग के लिए बस आपको क्या करना होगा, लॉजिकल जो होता है ना, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल जो होता है वही बस पढ़िए, बस इसका बेसिक क्वेश्चन आता है, रीजनिंग ईजी आता है, ठीक है। ये इस पोर्शन में कितना आएगा, 35 मार्क्स है। इधर लिखा हुआ है सर्व एज द फाउंडेशन टेस्टिंग लॉजिकल लिंग्विस्टिक एंड अवेयरनेस पैरामीटर
focuses closely on general English proficiency, मतलब general English proficiency, GK with strong highlights on Assam milestone and analytical reasoning patterns. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आता है 65 मार्क्स का। तो 65 मार्क्स में क्या क्या है अभी उसको देखते हैं। फॉर्म्स द कोड स्कॉलास्टिक एवेल्यूशन टेस्ट बेसलाइन स्कूल फॉर लेवल एक्सपर्टाइज मैप्ड अप टू क्लास 10 शेबान बोर्ड comprises मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, EBS, सोशल साइंस, मदर टंग, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ये सब आती है। मतलब टोटल मिला के आप अगर मिलाओगे तो मतलब इधर से ही आता है 65 मार्क्स आता है। मतलब इसमें से जनरल मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, नंबर्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जियोमेट्री, डाटा हैंडलिंग और सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जियोमेट्री, डाटा हैंडलिंग और सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट आएगा EBS में क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। EBS में क्या क्या आएगा, फॉर EBS बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद पॉल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद एनर्जी, मोशन, एसिड, बेसेस, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब पढ़ना होगा जनरल साइंस और EBS को लेके। मतलब इधर GS भी पढ़ता है और EBS भी पढ़ता है। ठीक है, सोशल साइंस में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइज एंड फॉल ऑफ असम किंगडम, एंशियंट सिविलाइजेशन, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंज्यूमर राइट्स, ये सब पढ़ना होगा। और लैंग्वेज में अगर आपका लैंग्वेज आपने अगर आसामी से सिलेक्ट किया हो या बंगाली, बोडो या इंग्लिश में से कोई भी सिलेक्ट किया हो तो उसमें टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है ना, ग्रामर, प्रीफिक्स, सफिक्स हैं, संधि, नत्वविधि, शब्दविधि और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, यह सब आपको पढ़ना होगा। तो उसमें से हमने पहले ही बताया ना, सोशल साइंस से आपको मतलब सोशल साइंस से 20 मार्क्स आएगा, जनरल मैथमेटिक्स से 15 मार्क्स, साइंस एंड EBS से 15 मार्क्स, मदर टंग जो आपने लिया है उसमें से 15 मार्क्स आएगा। इधर देख लीजिए, सोशल साइंस होल्ड्स द हाईएस्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट वेटेज 20 मार्क्स, मस्टर इट अलोंगसाइड द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट टू एस्टेब्लिश हाई टोटल एग्रीगेट स्कोर। तो आप ये देखिए एनवायरमेंटल डायनामिक्स जो मैंने पहले बोला ना, बायोडाइवर्सिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एयर, वाटर, नॉइज पोल्यूशन एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्ट्स। उसमें बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखना होगा, जैसे कि मैटर हैं, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, फोर्स, मोशन, एसिड, बेस एंड। और आसाम में राइज एंड फॉल ऑफ अहोम किंगडम, मतलब कैसे अहोम किंगडम बिल्ड हुआ और कैसे उसका फॉल आया है। फिर मेडिएवल एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा और इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट भी देखना होगा। और सिविल गवर्नमेंट से स्ट्रक्चरल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंस, डेमोक्रेसी एंड कंज्यूमर राइट्स, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, और मैथ एंड लैंग्वेज की एलिमेंट्स तो अब मैंने पहले बोला ना, एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, जियोमेट्रिक डाटा, मदर टंग, ग्रामर, पेडागोजिकल थ्योरी, ये सब इधर दिया हुआ है। आप इधर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या डाटा दिया है इसमें। ठीक है, अभी हम समझते हैं। देखो, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली बात, SCERT शेबा टेक्स्ट बुक को बेस बनाए। सेक्शन 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उनके लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की स्टेट बोर्ड की जो बुक्स आते हैं ना, वो अच्छे से फॉलो करें। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाए जाते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन GK पर स्पेशल फोकस देना है। GK के सेक्शन में हमेशा नॉर्मल जो हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पढ़ते हैं ना, पर आपको एज तब मिलेगा जब आप आसाम के नई एजुकेशन पॉलिसी, स्कीम्स, कमिटीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। और लास्ट में देखिए एक्यूरेसी है, आपको एक्यूरेसी जैसे कि देखो 0.25 की तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए पहले उन क्वेश्चन को सिक्योर करना है जिसमें 100% श्योर हो हैं। अगर 70 प्लस का क्लीन स्कोर आपको सेफ जोन में, इसके लिए मतलब देखो, अगर सब अटेम्प्ट करोगे ना तो जो मिस्टेक होगा उसमें से 0.25 काट दिया जाएगा। तो आपको कम से कम 70 प्लस लाना है हैं। तो 70 प्लस लाने के लिए आपको 35 प्लस क्वेश्चन तो मतलब करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो 70 प्लस अगर लाओगे तो आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला पा जाओगे। ठीक है, अभी देखते हैं ना, अभी यही था आपका मतलब स्ट्रेटेजी वीडियो। एक चीज़ देख लीजिए पहले, तो एप्लीकेशन डेट था तो मई 21 से जून ऑलरेडी मतलब ये क्लोज हो गया साइट। तो तुम्हारा जो अपकमिंग एंट्री टेंटेटिव डेट है तो वो जुलाई 12, 2026 संडे को लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे बताएं आप,
वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।